गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सनत कुमार शर्मा क्लास 12th और 11th हिंदी व्याकरण अभी पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान देना। एक पत्र तो कल मैंने बताया था और दूसरा पत्र आज है, क्योंकि इस कोरोना काल के अंदर जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं मीडिया वालों के माध्यम से, अखबारों में, टीवी में, यह देखने के लिए और सुनने के लिए और पढ़ने के लिए मिला है कि वहाँ पेपर लीक हो गया। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऐसे ही प्रश्नों को जो है ज़्यादा देखता है कि जो नया हो और उस नए प्रश्न पत्र को जो है बोर्ड परीक्षा के अंदर दिया जाए, जिससे कि बच्चों के जो प्रश्न हैं वो उत्तर वो कैसे लिखें। अब तुम्हारे सामने है हिंदी व्याकरण कक्षा 11th और 12th, क्योंकि ग्रामर या व्याकरण 11वीं और 12वीं में बिल्कुल सेम होती है, एक ही होती है, कोई भी अंतर नहीं होता है। अब यहाँ देखो, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से एक अर्ध शासकीय पत्र पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर को लिखा जाए, जिसमें बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए आग्रह किया गया हो। अब इस पत्र में हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि पत्र को लिखने वाला कौन है और दूसरे नंबर पर किसे यह पत्र लिखा जा रहा है। अगर हमको कल भी मैंने बताया था और आज भी बता रहा हूँ, इन दोनों बातों के बारे में अगर हमें पता पड़ जाता है ना, तो हमारा पत्र ये समझ लो 50% हल हो जाता है। अब इसमें देखते हैं कौन लिख रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से, कहने का मतलब है पत्र जो लिखने वाला है वो ये है, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। किसे लिख रहा है? ये लिख रहा है पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर को। कहने का मतलब है इसे ये पत्र लिखा जाना है। दो बातें हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब हमारा जो पत्र है ये आधा सॉल्व हो गया है, क्योंकि ये कार्यालयी पत्र है और कार्यालयी पत्र में आपको पता है कि कार्यालयी पत्र में 2 एड्रेस लिखने पड़ते हैं, तभी जाकर के कार्यालयी पत्र बनता है। अब इसमें सबसे पहला जो पता होता है वो है प्रेषक, पत्र को लिखने वाला। तो यहां लिखेंगे सचिव। सचिव का नाम कुछ भी हो सकता है, यहां सचिव है, कोष्टक में मैं दिनेश कर देता हूं। कहां से लिख रहा है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कॉमा लगा देंगे, राजस्थान अजमेर। दूसरे नंबर पर आएगा प्रेषिती। अब यह पत्र किसे लिखा जा रहा है? तो लिखेंगे पुलिस महानिरीक्षक। या कोष्टक में कर सकते हो महानिदेशक। फिर करेंगे राजस्थान जयपुर। दिनांक जो भी हो,
लिखनी नहीं है, बल्कि इसको डॉट डॉट दे करके खाली छोड़ देना है। पत्र क्रमांक लिखना नहीं है, इसे भी खाली छोड़ देना है। पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक का नाम कुछ भी नहीं है, यहां पर हम लिख देते हैं महानिदेशक मोहनलाल, जिससे कि आपको यह पता पड़ जाएगा कि वास्तव में सचिव का नाम क्या था, जो कि सचिव का जो है यहाँ पर नाम लिख दिया है, और मोहनलाल जी जो कि पुलिस महानिदेशक हैं, जिससे ये पता पड़ जाएगा कि नाम से कि हाँ ये महानिदेशक हैं और ये सचिव हैं। अब आगे देखो पत्र को कैसे लिखा जाता है। लिखने वाला सचिव है महोदय, नम्र निवेदन है कि गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12th और 10th की परीक्षाएं 3 मार्च से आयोजित की जा रही हैं। इस वर्ष कक्षा 10th और 12th में परीक्षार्थियों की संख्या 30,000 लगभग है। इस वर्ष लापरवाही के चलते रीट के परीक्षार्थियों के परीक्षा देने के बाद यह समाचार सुनने के लिए मिला कि जोधपुर संभाग में पेपर पहले ही लीक हो गया।
इन सभी बातों को देखते हुए आपके थाने में परीक्षा शुरू होने से पहले 27 मार्च को पेपर थाने में जमा करा दिए जाएंगे। आप अपने विभागीय कर्मचारियों को बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों की रक्षा के लिए पाबंद करें, जिससे कि प्रश्न पत्र लीक न हो सके। धन्यवाद। अब देखो, यहाँ तक तो साधारण पत्र कोई सा भी सही, यहाँ तक तो सभी लिख लेते हैं, लेकिन आगे का जो प्रोसीजर है उसके अंदर जो है हम थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। धोखा इसलिए खाते हैं क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा पढ़ा नहीं था और किसी ने हमको समझाया नहीं था। लेकिन समझाने का तरीका यही है कि जो पत्र लिखने वाला है, जहाँ पर अपन भवदीय लिखते हैं, वहाँ पर लिखने वाले का ही एड्रेस होता है। जैसे यहाँ कर सकते हो आप, प्रार्थी सचिव का नाम हमारा है जो हमने पहले लिखा है, दिनेश। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। जब आपने इतना लिख दिया, जब टीचर कॉपी आपकी चेक करेगा तो केवल 3 ही बातों की तरफ ध्यान देगा। एक तो जहाँ पर भवदीय लिखा जाता है इसे देखता है, एक प्रेषक को देखता है, एक प्रेषित को देखता है। अगर आपके ये तीनों सही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका लिखा हुआ बिल्कुल सही है। ठीक, धन्यवाद।